मन में वेट करते हो आले ने पूछ आ गया। हेलो। यस सर। ओके। चलो ऑडिबल। तो मेरा क्वेश्चन था कि यस सर। जब भी हम लोग सपोज इसका हम पूछे थे कि इसका डेप्थ कितना होता है मतलब इंडस्ट्री बिल्डिंग का फाउंडेशन का। तो हम लोग एज पर जो जानते हैं कि हम लोग का फर्स्ट स्टोरी सेकंड और थर्ड स्टोरी बिल्डिंग का हम लोग फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग का डेप्थ कितना होना चाहिए। मिनिमम कितना होता है फाउंडेशन डेप्थ। ये बताएगा। 0.5 मीटर सर। कितना 0.5 0.5 क्या मीटर 0.8 मीटर सर। 0.8 मीटर 0.8 मीटर इसका फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट स्टोरी। हाँ सर। हाँ या गुड यस मतलब सर। 7 to 8 मीटर 7.7 to 8 मीटर वैरी करता है। एंड सेकेंड स्टोरी के लिए सेकेंड स्टोरीज बिल्डिंग के लिए कितना होना चाहिए फॉर थर्ड स्टोरीज। मतलब हम जब सेकेंड स्टोरीज के बाद जो भी हम डिजाइन करते हैं फाउंडेशन तो फाउंडेशन के लिए तो हम लोग उसका फ्यूचर प्लान करके मतलब चलते हैं कि फोर्थ थर्ड और फोर्थ फ्लोर का प्लान करके चलते हैं तभी हम लोग सेकेंड फ्लोर तक का जब भी किसी को रिक्वायरमेंट होता है कि हमको सेकेंड फ्लोर तक बनाना है। बट इंजीनियर का माइंड में होता है जब आर्किटेक्ट करता है डिजाइन करता है उसका जो ड्राइंग बनाता है तो करता है थर्ड और फोर्थ के माइंड में लेकर। इसलिए क्योंकि जो सेकंड का डिजाइन करेगा उससे थर्ड बन जाता है बस थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थर्ड फ्लोर बन जाता है। ठीक है। तो किसी यस सर। को रिक्वायरमेंट कि हमको फर्स्ट फ्लोर तक ही डिजाइन चाहिए तो हम लोग सेकंड का माइंड में लेके चलते हैं। ठीक है तो सेकंड कितना होता है अप्रोक्सीमेटली सर दो से चार 2 मीटर 2 से 4। दो से यस चार सर। 4 मीटर 2 से 4 मीटर एक मीटर में कितना फीट होता है 4 मीटर समझ रहे हो 2 से 4 मीटर मतलब कि 6.5 फीट 2 मीटर भी हुआ 6.5 फीट। बहुत ज्यादा डीप नहीं हो जाएगा। यस सर, ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा 1.5 सर। 1.5 मीटर तो भी ज्यादा होगा। सर तो 1.2 पे ले लेंगे और क्या। ले लेंगे नहीं जो डिजाइन होता है एक्चुअली इसका वैरी करता है कि 1.1 या 2 तक इसका वैरी करता है। ठीक है मतलब हम लोग जब सेकंड का करते हैं तो थर्ड का उसमें बन जाता है मतलब फीट से देखो होते हैं तुम 4 फीट तुम्हारा सफिशियंट है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है मतलब थर्ड स्टोरी स्केप तक। ठीक है 4 to 5 फीट वैरी करता कितना है। सर? हाँ 4 to 5। हाँ ठीक है सर, सुन ली। हाँ 4 to 5 फीट तुम्हारा वेरी करता है थर्ड फ्लोर तक। जब उसके बाद आगे जो डिजाइन जाता है तो वो तुम्हारा उसके ऊपर फिर डेप्थ और उसका फिर सारा कुछ चेंज हो जाता है। फिर हम लोग उसके लिए मैट फाउंडेशन करते हैं। ठीक है फिर उसके बाद कंबाइंड ठीक है फुटिंग भी सर। होता है। ऐसे तो सॉइल शैलो फाउंडेशन करके हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है तो ये हमारा डेप्थ वही हमारा जो डेप्थ है तो वो इसका डिपेंड कैसे करेगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। सौरभ बताओ। तुम लोग ऐसे बताते तो सिंपली अब तो तुम लोग यू आर मेन इंजीनियर तो बन गया तुम लोग क्या यस सर। किसी को वो दे सकते हो सजेशन कि कैसे करना है क्या करना है। तो तुम लोग कैसे बताओगे। तुम लोग एक्चुअली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं कर पाए ना तो मतलब 7th सेमेस्टर में अच्छे से। यही सर, कॉस्टिंग किए हैं सर, डिप्लोमा में किए थे एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। तो सिर्फ हाँ रेट एनालिसिस में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता था। तुम्हारा D to D है ना हाँ सौरभ। सर।
हाँ, तो इसलिए तुम्हारा हाँ सर, ये सर। उसमें क्लास तुम किया होगा। तो किसमें तुमको दिक्कत होता है? सर रेट एनालिसिस नहीं होता है। रेट एनालिसिस तो वो तो सबसे ईजी है, और बीबीएस में नहीं दिक्कत होता है। नहीं सर, बीबीएस ये सब में दिक्कत नहीं होता है। रेट एनालिसिस जब सर पढ़ाए थे ना, मतलब डिप्लोमा में, तो हाँ, उस वक्त इतना प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए उसमें दिक्कत होता है। ओके, चलो और अच्छा। इधर बीबीएस और सर वो क्वांटिटी, ये सब सर, और रोड का जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है सर, वो सब सब कर लिए थे ओके, डिप्लोमा में ही। ओके, गुड। चलो अच्छा। रेट एनालिसिस में फिर भी पूछ सर रहे। जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ये है ना सर, जिसमें जैसे फीड उट में सर दोस्त दे दिए थे निकालने के लिए, तो किसमें नहीं हो पाया था। किसमें किसमें? सन- सर फीट वगैरह में दिए थे सर, उनको कोई बाउंड्री करना था सर को, तो नहीं, मतलब उस वक्त सर प्रॉब्लम भी था, और ऐसे भी नहीं हो पाया था, नहीं तो सर वो करके दे देते। वो एक्चुअली सर धनबाद में नहीं है, धनबाद से बाहर रहते हैं, थोड़ा बुक का एबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से भी सर कहाँ का? हेलो, क्या बोले? सर मतलब धनबाद में आते थे ना सर, तो वहाँ सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सर धनबाद में बुक था, तो अम, अभी सर गांव में आए हुए हैं, तो इसलिए नहीं है, नहीं तो सर को करके दिखाते वो, मतलब तो सर दिए थे करने के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग की कितना मटेरियल लगेगा सारा बताना, हाँ, हाँ, तो हाँ। सर क्वेश्चन तो सर दिए थे। ये सर। हम्म, अच्छा, चलो अच्छा है। उसको निकालना सीखना चाहिए। निकालना एक्चुअली बहुत इजी है। एक्चुअली एस्टिमेशन का कॉस्टिंग का कोई बुक्स नहीं होता है। बुक्स से क्या तुम करोगे फील्ड और बुक्स में बहुत डिफरेंस है। हाँ सर, वो तो बहुत डिफरेंस है सर। तुम फील्ड में जाओगे तो बुक का देखोगे तो कुछ यूज ही नहीं रहता है, एकदम इसका इजी है। हम लोग का जो सपोज कटिंग लाइन फाइंड करना होता है कोई एनफोर्समेंट का, तो तुम ये कैसे सर। करोगे? सपोज मेरे पास 2 मीटर लंबा है, वो क्या बोलते हैं, हाइट है कॉलम का। सर हाइट ऑफ कॉलम 2 मीटर, ठीक है। और उसका जो हम ठीक है सर। लोग जो नीचे एल साइज देंगे, एल नीचे एल देंगे ना। ये सर। सपोज उसका 400 ये है, सर बिल्कुल। 400 तो उसका कटिंग लेंथ कितना होगा? हम कितना कट करेंगे एनफोर्समेंट के हम लोग का उतना यूज हो जाएगा। एक्चुअली यही तो मेन चीज है ना। सपोज में दिया हुआ है लेबर, ये वो सर। जो तुम कॉन्ट्रेक्टर क्या यूज कर लेगा, 2 मीटर प्लस 400, मतलब कितना हो जाएगा उसका? 2400 mm हो जाएगा उसका। ये सर जो बेंडिंग रहेगा वो फिर सब्ट्रैक्ट। वो डायरेक्टली ऐड कर देगा ना कि 2 मीटर हाइट हम लिए और 400 हम लिए, हम क्या लिए? और जो ये नीचे बेड जो एल की ये एल सर। साइज एल की है, तो उसका हो गया 2400 में। बट 2400 में लगता है, नहीं लगता है कि लगता है वहाँ? नहीं लगता सर, जो बेंडिंग होता है सर वो माइनस होता है उसमें। हाँ, उसमें क्या होगा, बेंडिंग माइनस होगा, तो उतना जो हमारा रेनफोर्समेंट सेफ हो जाता है। ये तो सर। हम लोग अगर वही हम लोग क्या करता है, मतलब जो भी वो लोग हम लोग जब क्वांटिटी निकालते हैं, जब उसका बिल बनता है, ठीक है, तो ये उस सर। टाइम में हम लोग चेक नहीं करता है कोई, इजीली निकाल देता है। सबसे ज्यादा पैसा जो मनी स्पेंड होता है वो होता है स्टील में, सबसे ज्यादा। हम लोग तो क्या करते हैं, ये साइट पे अगर इंजीनियर गया है, साइट पे इंजीनियर से जो अगर उसमें मिला हुआ है कॉन्ट्रेक्टर से, तो जहाँ पे हमको 15 जो एनफोर्समेंट यूज करना है, 15 एनफोर्समेंट मतलब कोई भी स्लैब में, अगर वहां पर 13 यूज करेगा तो उसको पता चलेगा कास्ट होने के बाद? नहीं सर, कास्ट होने की बात नहीं, कैसे पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। और फिर सेकेंड थिंग कि नहीं। कितना बेंड दिया, कितना क्या दिया, उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि हम इतना लैपिंग दे दिए, और तुम लैपिंग देखने गए कितना दिया एज पर नॉर्म्स? नहीं सर। तो जो एज पर नॉर्म्स लैपिंग होता है कि 50D देना है, वो ड्राइंग में भी मेंशन रहता है। बट वो क्या करता है, नहीं देता है 50D, वो तो 20D भी नहीं देता होगा। सर वो देता ही कितना है तो। बहुत कम देता है। तो उसका वहां एनफोर्समेंट उसका
पैसा बचता था सीधा। जहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मनी स्पेंड होता है वो होता है स्टील में, सबसे ज्यादा, और वहां से ही सारा कुछ होता है। जो स्टील ही वीक हो जाएगा, जो उसका मेन चीज ही वीक हो जाएगा, तो वो तो बहुत उसका लाइफ तो स्ट्रक्चर का रहेगा ही नहीं। तो हम लोग को जब भी विदेश निकालते हैं, स्टील निकालते हैं, तो ये सब चीज देना ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग डिटेलिंग एक वर्ड था, कल हम डिस्कस क्लास ले रहे थे, तो लास्ट में जब डिजाइन होता है उसका लास्ट डिटेलिंग होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिटेलिंग, ये बताओगे? कल हम क्लास में पढ़ा रहे थे स्टील का, तो अच्छा तुम लोग नहीं था, तो डिटेलिंग लास्ट में था। जब आफ्टर डिजाइन जब कर लेते हैं उसके बाद डिटेलिंग किया जाता है। तो डिटेलिंग क्या होता है, व्हाट इज डिटेलिंग? सर इसीलिए स्ट्रक्चर में पढ़ा रहे थे सर। हाँ सर स्टील स्ट्रक्चर में बता रहे थे। हाँ, कल पढ़ाया था, एक्चुअली तुम लोग नहीं था, वो था क्या नाम है, दिवाकर था, विक्की था, और एक दो था लगता था, संतोष भी था शायद। तो डिटेलिंग एक्चुअली हम 2-3 प्रोसेस कल कराए थे, मतलब डिजाइन का, फोल्डिंग जो भी है उसका, रूफ फ्रेम सर का। जैसे सर बोल्डिंग करते हैं सर, तो उसका बताना रहता है कितना बोल्ट लगेगा, कितना उसका गेज होगा, कितना सर क्या उसको बोलते हैं। डिटेलिंग में यस सर। नो, ऐसे थोड़े कि इतना होगा लगेगा उतना, वो तो एक्चुअली आफ्टर डिजाइन जब सब कुछ हो जाता है, सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का, सपोज हम स्टील यूज कर रहे हैं उसमें, तो सारा उसका जो भी तुम्हारा सपोज स्लैब है, छत रूफ का स्लैब है, कास्ट करना है, तो जो भी रेनफोर्समेंट होता है, स्पेसिंग, साइज और डियामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, चेयर्स जो भी यूज करते हैं, चेयर समझते हो ना? नहीं सर, तो बोल रहे हैं। चेयर की यूज करते हैं रूफ रूफ फ्लोर में, मतलब उसमें स्लैब, कास्ट स्लैब में। टीवी में देने के लिए सर। स्लैब में चेयर यूज क्यों करते हैं, और उसमें भी यूज करते हैं, फाउंडेशन में भी करते हैं, देखे हो तुम लोग कहीं प्रैक्टिकली? नहीं सर। नहीं देखे हो? सर दिखाइए सर। इमेज दिखा सर दें? यहाँ तो घर बन रहा है सर, लेकिन वो पाइल फाउंडेशन किया हुआ हाँ है। हाँ, पाइलिंग किया हुआ है। तो पाइलिंग जो अभी जो क्या हो रहा है कि लोग घर जो बनाते हैं, नॉर्मली जो फाउंडेशन की जगह पाइलिंग डायरेक्टली कर दे रहे हैं, क्या वो ज्यादा सेफ है, इफेक्टिव है, मतलब? पाइलिंग सर। हम्म, फ्यूचर यस सर, सेफ है। और फ्यूचर के लिए हम लोग फाउंडेशन, कॉलम, बीम, कॉलम यूज नहीं करके डायरेक्टली पाइलिंग करके उसी को हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। क्योंकि विलेज एरिया में हम देख रहे हैं, हम जो जगह हम भी देखे हैं, डायरेक्टली पाइलिंग करता है, वो क्या सेफ है, मतलब कि सही है वो? सर वो फुटिंग वुटिंग नहीं देता है, उसी हाँ, उसी बारे कुछ में बोल रहे नहीं, कोई फुटिंग नहीं रहता है, ओनली सिर्फ अंदर जो भी है तुम्हारा। हैं। सर थोड़ा तो डेंजर रहेगा ही। हाँ, क्योंकि वहां पे फर्स्ट डेंजर इसलिए है, वहां पे हम लोग को पता नहीं है कि वहां का जो डेप्थ है, और डेप्थ तो ठीक है, वो लोग बोलता है कि 7 फीट सीधे डाल देता है, 7 फीट डायरेक्टली पाइलिंग में एकदम हाई क्लोज, 7 फीट कास्ट उसको वो करेगा, एक्सकेवेट करेगा, सीधा पाइलिंग, ये चीज है। बट वो भी इजी नहीं है, मतलब वो भी सेफ नहीं, इसलिए सेफ नहीं है कि हम लोग को वहाँ किसी को भी पता नहीं है जो घर बना रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसा है, फीलिंग सॉइल है या ओरिजिनल सॉइल है, ये नहीं किसी को पता है। जब नहीं बात, सर, यहाँ तो ओरिजिनल है सर। हाँ, बिहार शरीफ में सर ओरिजिनल सॉइल है। ओरिजिनल सॉइल है। ये हाँ, सर मतलब लोग देख रहे हैं ओरिजिनल। नालंदा जिला। इन फ्यूचर मतलब कभी अगर कुछ स्ट्रक्चर वो नीचे जाता है, ठीक है, कहीं से structure डाउन होता है, बैठता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रे कुछ कारण से जरा मिट्टी यहाँ का अच्छा नहीं था, इसलिए स्ट्रक्चर बैठ गया। तो कभी ये भी सर के लिए इतना स्ट्रक्चर जो बनाया था उसको दोष नहीं देगा। हाँ सर वो अपना जो गलती है उसको दोष नहीं देगा, मिट्टी को दोष हाँ, कभी अपना गलती डायरेक्ट। खोलो,
उसको नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम एक गलती किए हैं, बट ये सेफ नहीं है, क्योंकि देखो बिना फुटिंग का, क्योंकि सारा लोड क्या है, बीम का लोड, सारा लोड कॉलम पे है। अगर मेन बेसिक ही बात सही नहीं है तो फिर फाउंडेशन मतलब बीम स्ट्रक्चर तो सेफ नहीं है। हम लोग हर लोग क्यों फाउंडेशन, पेडेस्टल, कॉलम यूज करता है, क्यों करता है? पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल हम्म सर, पेडेस्टल सर कैसे समझा समझाओ, कैसे समझाओगे? सर? जैसे सर कहीं चौराहा नहीं बना होता तो बीच में एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, नहीं 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 नहीं, या फिर वो वो सर पेडेस्टल। फुटिंग के ऊपर उसमें एक कुलम की तरह दिया जाता है, उसी को पेडेस्टल बोलते हाँ, हैं। उसी का कॉलम, उस फाउंडेशन के ऊपर पहले स्टार्टर ऑफ कॉलम, मतलब उसको पेडेस्टल होता है क्या, स्टार्टर ऑफ कॉलम। तो फाउंडेशन के ऊपर 1 मीटर हाइट का होता है, हम लोग उसको वो करते हैं, जैसे बड़ा बहुत तो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग, जिसका हाइट ऑफ बिल्डिंग का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे पेडेस्टल यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड, सारा लोड कॉलम और बीम फाउंडेशन पे रहता है, इसलिए कारण से हम लोग पेडेस्टल यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ यस पेडेस्टल। सर। तो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा वर्ड है, तो इसीलिए हम लोग को कभी भी किसी को सजेशन करो तो यूज द फाउंडेशन, कॉलम, बीम, ये सब यूज करें। यानी कि डायरेक्टली पाइलिंग करता है, ऑलरेडी नॉट सेफ, सेफ ही नहीं है, क्योंकि हर लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे सॉइल कंडीशन कैसा है, फीलिंग है या ओरिजिनल सॉइल। अगर वही वहाँ पे पता, मतलब फीलिंग सॉइल, ओरिजिनल तो सॉइल यहाँ कैसे, बाय बहुत पहले तो यहाँ 10। बायलॉ से पास भी नहीं करवाता ये लोग, हाँ लोकल बायलॉ से पास कराना रहता है ना सर, लोकल बॉडी से, हाँ, लोकल बॉडी से। फिर वो भी नहीं करवाता कोई ऐसे ही मतलब। और कोई नहीं कराता है, जब बाद में कोई जब चेकिंग आता है, वेरिफाई आता है, तो पकड़ तो बोलता है कि रे इतना पैसा दे दो, उतना कर लो, ऐसे कर लो। तो ये सारा हाँ कुछ सर। है, जैसे प्रोसेस ऑफ द, ये सब कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। अगर तुम हाइट ऑफ बिल्डिंग ज्यादा बना तो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम इतना हाइट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे ही तुम 2 स्टोरीज बिल्डिंग से ऊपर जाते हैं हम लोग, थर्ड और फोर्थ, ये सब, तो हम लोग को तुरंत इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का हम लोग फ्लोर का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। समझा? तो ये यस सब सर। कंडीशन है। सर तो फिर इलीगल स्ट्रक्चर बोल के उसको तो सर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है उसको, उसका है लीगल, इलीगल करके तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि देखो वो उसका परमिशन लेने का पर्पस रहता है कि जो भी नियरेस्ट लोग रह रहे हैं उसको कोई इफेक्ट ना हो। यस सर। सपोज कोई सिटी में, मतलब वहाँ पे छोटा छोटा घर है, 2 फ्लोर 1 फ्लोर का घर है, तुम वहीं बीच में तुम खड़ा कर दोगे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बड़ा, मतलब अपार्टमेंट बना दिए इलीगल, बिना, विदाउट परमिशन का, तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नहीं सर। वो इसलिए सेफ नहीं है कि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज कि वहाँ मैन पावर ज्यादा रहेगा, पहला चीज, यस सर। वहाँ ज्यादा रहेगा तो उन लोगों को, जो जहाँ बिल्डिंग हाइट का रहेगा, तो उन लोगों को फर्स्टली कि उन लोगों को प्रॉपरली, उन लोगों को धूप नहीं मिलेगा, सनलाइट। यस सर। सेकेंड थिंग कि जो भी वहाँ पे कम्युनिटी, जो भी ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पॉल्यूशन भी होगा वहाँ। इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन लेने का यस सर। मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन। वहाँ पर ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन भी होगा और वाटर पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक बनाएगा, तो यूज ऑफ मैन पावर ज़्यादा वहाँ रहेंगे, तो वो भी एक है कि जो वहाँ, जो बिल्डिंग बगल में है उसका जो सोर्स है, वाटर सोर्स, बोरिंग, और उसका सेप्टिक टैंक का डिस्टेंस इज वेरी मिनिमम हो जाएगा ना, बहुत नज़दीक हो जाएगा। हाँ सर, बहुत नजदीक रहता है, सब वो ऐसे ही नजदीक ऑन द नजदीक में सब ग्राउंड बना। वाटर। हाँ, तो कम से कम हम लोग को जो ओपन वेल रहता है, कुआं रहता है, कुआं से और अपना घर का डिस्टेंस, ठीक है, 30 मीटर सर। कितना, नहीं नहीं, ओपन, ओपन जो वेल है, और तुम मिनिमम पूछ रहे हैं हमसे, तुमसे, और जो तुम्हारा बोरिंग का, घर का बोरिंग का डिस्टेंस वो कितना होना चाहिए मिनिमम, जो मिनिमम सेप्टिक, सर। सॉरी सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक का डिस्टेंस, और ओपन जो वेल कुआं रहता है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। वो क्यों रहता है,
वो भी एक रीजन है कि ओपन वेल तुम्हारा और सेफ्टी टैंक का डिस्टेंस हम लोग मिनिमम रखते हैं 15 मीटर, मतलब 15 मीटर कितना फीट हो गया, 45 से प्लस हो जाएगा ना, 47 लगभग अप्रॉक्स। इतना यस ज्यादा सर। हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ओपन वेल। क्यों? रीजन क्या है कि रखने का 50 मीटर के ओपन वेल में उसका डेप्थ रहता है 20 फीट, 20 या 25 फीट, यही रहता है ना कुआं का यस सर, कुआं का यही रहता है। डेप्थ रहता है। और जो सेफ्टी टैंक का जो डेप्थ है वो रहता है 6 फीट 7 फीट, यही रहता है ना, यस सर, 6 फीट। 6 या 7 फीट जो भी समथिंग रहता है। तो इससे क्या होगा, अगर डिस्टेंस यही कम रहेगा, नजदीक रहेगा, तो डायरेक्टली सीपेज करके चला जाएगा वेल, कुआं में पानी उसका सीवेज का, यस सर, सेप्टिक टैंक का। हाँ सेफ्टी टैंक का। तो क्या होगा, डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द वेल वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर, तो वो तो डेंजरस हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसका डिस्टेंस 50 मीटर रखते हैं। और वही तुम्हारा बोरिंग है, जो लोग बोर होल करते हैं, जो निकालते हैं, तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम, सेफ्टी टैंक से? सर ये ख्याल नहीं है। उसका तुम्हारा वैरी करता है 3 to 5 मीटर, ठीक है। ठीक। तो ये रीजन क्यों है, क्या है इसका करने का, मतलब 3 to 5 मीटर बहुत कम है, क्यों? क्योंकि जो बोरिंग होता है वो हमारा होता है यस सर। 150 मीटर, सॉरी 150 फीट 200 फीट हम लोग अंडर ले जाते हैं, तो वहां से पानी लाते हैं। यस सर, हाँ 300 सर, यहाँ 300 कहीं टू कहीं 300 भी 50। है, कहीं कहीं 350 भी है। तो हम सपोज मानते हैं 150 फीट, तो ये जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो ये तो कितना भी सीपेज करेगा वो तो अंदर उतना नहीं जा सकता है, हाँ सर, नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा, इसीलिए हम लोग का जो डिस्टेंस, हम लोग, तो हम लोग का जब भी कोई भी कंस्ट्रक्ट होता है परमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए कि तुम्हारा परमिशन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से लेते हैं कि हम लोग उसको, मतलब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सब डिफरेंस बहुत सारा, ये तब इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट लेने परमिशन की पॉल्यूशन, वहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे, नॉइज पॉल्यूशन होगा, वहाँ पे देखो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है, ज्यादा वहाँ पे तुम्हारा ये भी होगा पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा ये जो भी वहाँ का सॉलिड वेस्ट निकलेगा वो लोग कहीं ना कहीं डंप करेगा ना वहाँ, तो वहाँ से एयर यस पॉल्यूशन, सर, डम तो करेगा। हाँ एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो ये सब चीजें बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। यस सर, क्लियर है सर। हाँ तो हम लोग को जब भी डिजाइन करो, कोई भी करो, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि अब तुम लोग सिविल इंजीनियर बन गए हो, अब कोई तुम लोग को नहीं है कि नहीं हो, अब यू आर कंप्लीटेड द बीटेक डिग्री। So this is the disadvantage on brass frame, ठीक है। ठीक है सर। Okay.